हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएस इंग्लिश चैनल। आज डे 8 में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले वो यूज ऑफ वांट यानी वांट का यूज हम कैसे करेंगे, जैसे चाहने वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, जिसका हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। उसका हम आगे का रेस्ट ऑफ पार्ट्स कंप्लीट करने वाले हैं। पहले तो हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, यानी बीच में 2-3-4 दिन का गैप हो जा रहा है। इसका एक कारण कुछ और भी है। एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबा भी बन जा रहा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे आज के वीडियो में काफ़ी शॉर्ट में इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करें। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखें। तो यूज ऑफ वांट का जो हमने यूज पिछले वीडियो में देखा था, यूज ऑफ वांट का जो यूज होगा वो यूज ऑफ वांट का यूज प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था। लेकिन आज के भी टॉपिक में हम देखेंगे कि यूज ऑफ वांट का यूज आपको पास्ट में और फ्यूचर टेंस में कैसे इसका यूज करना है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक चीज़ हम ये बता दें, पास्ट टेंस में जो भी हम सेंटेंसेस का यूज करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर्स का यूज होगा, लगभग सारा स्ट्रक्चर्स वैसा ही है जैसा हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते थे। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा बस चेंजिंग है, वो ये है कि इसमें हम लोग V2 का यूज करेंगे, यानी पास्ट टेंस के V2 का हम लोग यूज करेंगे। बाकी सब कुछ वही रहेगा, यानी वांटेड के बाद टू लगाना है, उसके बाद V1 का यूज करना है, वो सब कुछ वही रहेगा। और इसके जितने फॉर्म्स हमने प्रेजेंट टेंस में बताए थे, वो सारे फॉर्म्स हम पास्ट टेंस में भी देखेंगे। तो इसका पहला फॉर्म पर आते हैं, तो पहला फॉर्म हमारा अफर्मेटिव है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस V1। जैसे आप कुछ कहना चाहते थे, वे लोग मुझे कुछ बताना चाहते थे, मैं उस समय उससे बात करना चाहता था। वे लोग यहाँ से कुछ लेना चाहते थे। हम लोग उस समय अपने दोस्तों के साथ टीवी देखने के लिए या मूवी देखने के लिए हॉल में जाना चाहते थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट टेंस में अफर्मेटिव में वही हुआ कि इसमें हम लोग ना का यूज नहीं करेंगे, यानी जो भी सेंटेंसेस होगा वो हमारा सकारात्मक होगा, यानी अफर्मेटिव होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप कुछ कहना चाहते थे, आप कुछ कहना चाहते थे। यहाँ देख लीजिए, जैसे इस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलते हैं। आप हैं तो आपका तो यू हो जाएगा, यू। ठीक है, कुछ कहना चाहते थे, तो पहले स्ट्रक्चर के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना, वांटेड। तो यू वांटेड टू, फिर उसके बाद टू का यूज करना है, उसके बाद V1 टू से समथिंग। तो इसका हो जाएगा यू वांटेड टू से समथिंग। ठीक है, जैसे देखिए यू वांटेड टू से समथिंग, है ना। उसी प्रकार से तुम्हारा भाई अभी सोना चाहता था। ठीक है, तुम्हारा भाई अभी सोना चाहता था, तो योर ब्रदर वांटेड टू स्लीप नाउ। तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वे लोग यहाँ आना चाहते थे, तो दे वांटेड टू कम हियर। एक बात हम फिर से कहेंगे, वीडियो भले ही लंबी हो रही है लेकिन काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर्स का यूज हम अपने डेली लाइन्स में कैसे करते हैं। सो फिर इसके बाद कि ये होगा इसका बेनिफिट कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कभी सेंटेंस को रटना नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद फ्लुएंटली आप इस स्ट्रक्चर्स को या इस तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। इसलिए तो वीडियो लंबा भले ही हो जा रहा है लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। उसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जैसे मेरा भाई उस समय खेलना चाहता था, तो माई ब्रदर वांटेड टू प्ले दैट टाइम। उस समय का दैट टाइम हो गया। वे लोग यहाँ आना चाहते थे, तो दे वांटेड टू कम हियर। सोहन मुझे कुछ बताना चाहता था। ठीक है, अभी इसमें जो भी रहेगा था वाले यानी पास्ट टेंस में सेंटेंसेस को यूज करेंगे। तो सोहन वांटेड टू टेल मी समथिंग दैट टाइम। मैं तुमसे मिलना चाहता था, आई वांटेड टू मीट यू। ठीक है, मेरे टीचर मुझे कुछ देना चाहते थे, तो माई टीचर वांटेड टू गिव मी समथिंग। टीचर डे पर मैं अपने शिक्षक को कुछ देना चाहता था, तो इसका हो जाएगा आई वांटेड टू गिव समथिंग
ऑन टीचर डे या ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर डे, इस तरह से भी हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस हम आप सभी के लिए देते हैं, आप लोग इसको बनाइए। सेंटेंस वो ये रहेगा कि तुम उसे पीटना चाहते थे, तुम उसे पीटना चाहते थे। तो कंप्लीटली इसे बनाना है, 10 सेकंड का समय देते हैं हम। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम अप। अब हम इसका बनाते हैं, आप लोग इसे देखिएगा। यू वांटेड टू बीट हिम, यू वांटेड, सॉरी यहाँ पे यू वांटेड टू बीट हिम। ठीक है, उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ कहना चाहता था, तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ कहना चाहता था। इसका भी आप लोग खुद बनाइए। ठीक है, लिख देते हैं। चलिए बताइए, टाइम अप, टाइम स्टार्ट। 10 सेकंड का समय रहेगा एज यूजुअल। चलिए टाइम अप। अब हम इसका बना देते हैं, आप देखिए। Your friend wanted to say something to you. Your friend wanted to say something to you. तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, आई होप और कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब इसका नेगेटिव शुरू होगा। नेगेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस नेगेटिव कंप्लीट कर लेते हो। आप ये समझिए कि आपका पास्ट टेंस का यानी पास्ट टेंस ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा यानी लगभग 80 से 90% जो रूल्स है वो सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो सेंटेंसेस देखते हैं क्या है, और पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, डिड प्लस नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ हम बता दें, पहले तो ये है कि इस सब का आप नोट्स भी बना सकती हैं, नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग। नोट्स बनाने से ये होगा कि आप कभी भी इसको पलट के देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर डिड का यूज, तो हमें मेरे दिमाग में या हम सबके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर डिड का यूज कहाँ करना है और किसके साथ करना है। जैसे इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था डू डज का यूज कहाँ करना है, तो उसमें हम बताया था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डू और डज। लेकिन यहाँ तो डिड है, तो यहाँ हमें क्या इसमें भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लेके चलना है? तो नहीं, इसमें इसका जवाब होगा नहीं, हमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लेकर नहीं चलना है। बस एक ये बात याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर हो, सबके साथ हमें डिड का यूज करना है। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर का हो या सब्जेक्ट प्लूरल का हो। ठीक है, चाहे यू हो, आई हो, ही हो, सी हो, बी हो, दे हो। ठीक है, सबके साथ हमें डिड का यूज करना है। अब उसके साथ नॉट का यूज करना है, तो शॉर्ट में हो जाएगा डिडंट, है ना, शॉर्ट में डिडंट हो जाएगा, डिड प्लस नॉट डिडंट। अब देखिए एग्जाम्पल, मेरा द्वारा बताया गया जो एग्जाम्पल्स हैं, जो ये स्ट्रक्चर से हम बता रहे हैं, इससे क्या होगा, जो बेसिक में भी नहीं कंप्लीट है, जिनका जो स्पोकन इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहे हैं, यानी कुछ नहीं जानते, वो भी इसे आसानी से देखें, अच्छे से समझ लें। अच्छी से अगर वीडियो देखते हैं तो वो भी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं बोलना। उन्हें फिर समझ में आ जाएगा इंग्लिश कितनी ईजी है और कितना आसानी से बोलो इसे कवर कर सकते हैं। जैसे आप कुछ नहीं कहना चाहते थे, तो हो जाएगा यू डिडंट वांट टू से समथिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम डिड का यूज करेंगे तब हम वांट का ही यूज करेंगे, यानी V1 का यूज करेंगे।
हमें वांटेड का यूज यानी V2 का यूज नहीं करना है, ये बात अपने दिमाग में रखना है। अगर डिड का यूज करना है, अगर डिड का यूज होता है किसी सेंटेंस में तो हमें V1 का यूज करना है। इस हिसाब से यहाँ पर वांट का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना चाहते थे तो यू डिडंट वांट टू से समथिंग या एनीथिंग। नेक्स्ट है तुम दोनों उस समय खेलना नहीं चाहते थे, है ना। तो यू बोथ डिडंट वांट टू प्ले दैट टाइम, यू बोथ डिडंट वांट टू प्ले दैट टाइम, ठीक है। अब और कुछ देख लेते, कुछ और एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था, तो योर फ्रेंड डिडंट वांट टू टेल यू समथिंग, टेल यू एनीथिंग, या समथिंग यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से मेरा छोटा भाई मुझे कुछ देना नहीं चाहता था, माई यंगर ब्रदर डिडंट वांट टू गिव मी एनीथिंग। तुम मुझे अपनी साइकिल नहीं देना चाहते थे, तो यू डिडंट वांट टू गिव योर साइकिल। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पार्क में नहीं जाना चाहता था, तो आई डिडंट वांट टू गो पार्क टू विजिट विद माई फ्रेंड्स। मैं सब्जी लेने के लिए बाज़ार नहीं जाना चाहता था, तो आई डिडंट वांट टू गो मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। इसी प्रकार से कई सारे सेंटेंस का हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता था, तो आई डिडंट वांट टू टॉक टू यू। मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता था, तो आई डिडंट वांट टू सी योर फेस अगेन। मैं अकेले रहना नहीं चाहता था, आई डिडंट वांट टू लिव अलोन, ठीक है। मैं तुम्हें समझाना नहीं चाहता था, तो आई डिडंट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तुम मुझे कुछ देना नहीं चाहते थे, यू डिडंट वांट टू गिव मी समथिंग। तो इस तरह सेंटेंसेस का हम लोग यूज करते हैं। तो हमें इस तरह सेंटेंस का यूज जो हम करते हैं, इसे पढ़ना, इसे यूज करना है अपने लाइफ में। कैसे हम इसका यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम एक दो एग्जांपल्स और देते हैं हम आपको बनाने के लिए। तुम पढ़ना नहीं चाहते थे, ठीक है, तुम पढ़ना नहीं चाहते थे। इसका आप बनाइए। 10 सेकंड का समय रहेगा, टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम अप। अब हम इसका बनाते हैं, अब आप लोग देखिए। यू डिडंट वांट टू स्टडी, यू डिडंट वांट टू स्टडी। आपको समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर इस तरह सेंटेंस, ये सिर्फ एक एग्जांपल्स है। इसके अलावा भी हम कई तरह के सेंटेंसेस का हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हमें बस अब क्या करना है कि इस तरह का सेंटेंस जब भी आए हम उसे अब इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। हम ऑलवेज ट्राई करें कि हम इंग्लिश में इस सेंटेंस को डील करें, जिससे क्या होगा, हमारा फ्लुएंसी बढ़ेगा और हमारी बोलने की कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी तेज़ी से, ठीक है। जैसे मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, ठीक है, मैं खाना बनाना नहीं चाहता था मगर तुम दोनों ने कहा तो हमें मजबूरी में खाना बनाना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंसेस को यूज करने के लिए भी हम लोग करते हैं। आप अपने डेली लाइफ में देखिएगा, अपने चाहो तो आप इस तरह कई सेंटेंसेस का यूज करना चाहते हैं और करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस अब हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में बोलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या है। ये हमारा निगेटिव कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का कॉपी कुछ खास नहीं है, बस उसमें जो डिड का यूज कर रहे थे वो हम आगे कर देंगे। एज यूजुअल जैसा कि हमने बताया है कि एक्सिलरी वर्ब को हम लोग बाहर कर देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस जो भी है वांट प्लस टू प्लस V1 का यूज करेंगे।
अगर आपने लाइक वाला, यानी लाइक का हमने जो बताया है, लाइक का हाउ टू यूज लाइक या लाइक का यूज विथ 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ये वीडियो आपने पूरी अच्छी तरह से देखा है तो आपको अंत में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, पूरा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम तो आपको यही कहेंगे कि लाइक का वीडियो आप अच्छी तरह से देख लें एक बार, इसके पहले ही वीडियो में, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल देंगे, ठीक है, ताकि आप उसे अच्छे से देख सकें। यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस 1 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये लगेगा। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स है हमारा, क्या वह आना चाहता था। देखिए, इस तरह के संदेश की शुरुआत हम क्या से ही करेंगे, यानी क्या से ही इस तरह का संदेश शुरू होगा। तो क्या लिखेंगे, डिड ही वांट टू कम, क्या तुम कुछ कहना चाहते थे। डिड यू वांट टू से समथिंग, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें किताबें देना चाहता था। डिड योर फ्रेंड वांट टू गिव यू सम बुक्स, क्या वे लोग स्टेज पर स्पीच देना चाहते थे। क्या वे लोग स्टेज पर स्पीच देना चाहते थे, यानी भाषण देना चाहते थे। डिड दे वांट टू डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज, क्या हम लोग पटना से बाहर जाना चाहते थे। तो डिड वी वांट टू गो आउटसाइड ऑफ पटना। क्या मोहन तुम्हें समझाना चाहता था। डिड मोहन वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्या वे लोग इस टॉपिक पर तुमसे बहस करना चाहते थे। तो डिड दे वांट टू आर्ग्यू ऑन दिस टॉपिक विद यू, क्या तुम्हारे शिक्षक तुम्हें पीटना चाहते थे। डिड योर टीचर वांट टू बीट यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें क्या तुम्हारी माँ तुम्हें क्या तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ कहना चाहती थी। तो डिड योर मदर वांटेड टू से समथिंग टू यू, क्या भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली आना चाहते थे। डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वांटेड टू कम दिल्ली, क्या वे लोग तुम्हारे घर जाना चाहते थे। तो डिड दे वांट टू गो टू यू। तो इस तरह का संदेश हम लोग यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे क्या तुम टीवी देखना चाहते थे, डिड यू वांट टू वॉच टीवी, क्या तुम गाना गाना चाहते थे, डिड यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह संदेश का हम लोग यूज करेंगे। अब इसका कुछ देख लेते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स जो आपके लिए होगा। तो ये जो एग्जांपल्स है, क्या मोहन तुम्हारे साथ पटना से बाहर जाना चाहता था, इसे आप लोग को बनाना है। तो टाइम स्टार्ट नाउ, 10 सेकंड का समय है। चलिए, टाइम अप हुआ। अब हम देखते हैं कि आप लोग का कितना कंप्लीट हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं इसका क्या बना है और आप लोगों ने क्या बनाया है। डिड मोहन वांट टू गो आउटसाइड ऑफ पटना विद यू, आपने भी ऐसा ही बनाया है तो बिल्कुल सही है। अगर नहीं बनाया तो आप फिर से कोशिश कीजिए, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और हम तो कहेंगे कि इसका नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि आपको कभी भी रिवीजन करना हो तो आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को छोड़ आगे टॉपिक बढ़ेंगे, ठीक है। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारा लैपटॉप चलाना चाहता था। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारा लैपटॉप चलाना चाहता था। तो हो जाएगा, डिड योर ब्रदर वांट टू ऑपरेट योर लैपटॉप, ठीक है। डिड योर ब्रदर वांट टू ऑपरेट योर लैपटॉप, क्या तुम मेरा मोबाइल चलाना चाहते थे। डिड यू वांट टू ऑपरेट माई मोबाइल, क्या तुम डॉक्टर के यहाँ या डॉक्टर के पास जाना चाहते थे। डिड यू वांट टू गो टू कंसल्ट और डॉक्टर, क्या इस तरह से हो सकता है, क्या
क्या तुम लोग मुझे इस विषय पर सलाह देना चाहते थे? तो डिड यू वांट टू गिव एडवाइस रिगार्डिंग दिस टॉपिक? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं, बोल सकते हैं, और वेरी इजली, बिना किसी प्रेशर्स के, बिना किसी हेजिटेशन के हम लोग इस सेंटेंस को, इस तरह सेंटेंस को बना सकते हैं। टोटली करेक्ट होगा और टोटली आप पूरी कॉन्फिडेंटली के साथ अगर इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल हम बोल रहे हैं, इस तरह सेंटेंस को सोचने के लिए या हमें रटना नहीं पड़ेगा या आपको भी रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छे से इस पर कमांड करते हैं, अपने माइंड को क्रिएटिव बनाइए, जिससे क्या होगा कि आपको सेंटेंस, इस तरह सेंटेंस खुद ब खुद आए। और जैसे ही आपके पास बाई चांस किसी से अमंग द पीपल या अमंग द फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच में, किसी के बीच में अगर इस तरह संदेश आता है, तो आप बेझिझक और बिना किसी डर के आप आसानी से सेंटेंसेस को बोल सकें। ये भी आपको कोशिश करना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें कुछ नहीं करना होता है, जैसा कि बस इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव का जो पार्ट था वही है, उसमें सिर्फ नेगेटिव जुड़ गया है, यानी दीद तो रहेगा ही, सिर्फ इसमें नॉट का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी दीद प्लस नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1। ठीक है, जैसे क्या वह आना नहीं चाहता था, तो डिडंट ही वांट टू कम, यानी क्या के साथ अब नहीं का भी यूज आएगा। क्या तुम खेलना नहीं चाहते थे, डिडंट यू वांट टू प्ले। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, डिडंट यू वांट टू मीट हिम। ठीक है, क्या वे लोग मुझसे बात करना नहीं चाहते थे, डिडंट दे वांट टू टॉक विद मी। क्या सोहन तुमसे बहस करना नहीं चाहता था, डिडंट सोहन वांट टू आर्ग्यू विद यू। क्या सुरेश मोहन को कुछ कहना नहीं चाहता था, डिडंट सुरेश वांट टू से समथिंग विद मोहन। क्या तुम दिल्ली जाने वाले नहीं थे, या क्या तुम दिल्ली नहीं जाना चाहते थे, तो डिडंट यू वांट टू गो दिल्ली। ठीक है, देखिए काफ़ी हम इजीली, कितनी आसानी से हम सेंटेंसेस को बोल रहे हैं, कितनी आसानी से सेंटेंसेस को हम लोग बना रहे हैं। आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। जैसे क्या तुम्हारी माँ खाना बनाना नहीं चाहती थी, डिडंट योर मदर वांट टू मेक फूड। क्या तुम सभी के लिए सब्जी लेने बाहर जाना नहीं चाहते थे, तो डिडंट यू वांट टू गो आउटसाइड टू बाई वेजिटेबल्स फॉर ऑल। क्या क्या तुम अपने दोस्तों के साथ टीवी देखना नहीं चाहते थे, या क्या तुम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देखना नहीं चाहते थे, तो डिडंट यू वांट टू वॉच क्रिकेट मैच विद योर फ्रेंड्स। क्या मोहन अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर जाना नहीं चाहता था, तो डिडंट मोहन वांट टू गो आउटसाइड विद हिज फ्रेंड्स। क्या तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें कुछ गिफ्ट देना नहीं चाहती थी, डिडंट योर एल्डर सिस्टर वांट टू गिव यू गिफ्ट। गिव क्या सुरेश अपने दोस्तों के साथ यहाँ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहता था, तो डिडंट सुरेश वांट टू प्ले क्रिकेट मैच हियर विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाकर हम लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बस इस तरह के सेंटेंसेस को देखने के बाद कोशिश करना है कि प्रैक्टिस। तो WH का यूज जनरली इस सेंस में किया जाता है कि हमें कैसे अपने सेंटेंसेस को WH में यानी क्वेश्चन वर्ड में यूज करना है। जैसे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ देखें, वह यहाँ कब आना चाहता था, व्हेन डिड ही वांट टू कम हियर। तुम लोग कैसे इस काम को करना चाहते थे, हाउ डिड यू वांट टू कंप्लीट दिस वर्क। वे लोग कहाँ जाना चाहते थे, तो वेयर डिड ही वांट टू गो। तुम लोग क्या नहीं करना चाहते थे, तो व्हाट डिड नॉट यू वांट टू डू। ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें क्या देना चाहता था, तो व्हाट डिड योर
elder brother want to give you, तुम कैसे इस काम को करना चाहते थे, how did you want to do this work, तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे, तो what did you want to say to me, वे लोग कैसे तुम्हें इस टॉपिक पर सलाह देना चाहते थे, तो हाउ डिड दे वांट टू गिव एडवाइस ऑन दिस टॉपिक टू यू, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें क्या बताना चाहता था, व्हाट डिड योर यंगर ब्रदर वांट टू टेल यू, तुम लोग कहाँ जाना चाहते थे या तुम लोग अपने दोस्तों के साथ कहाँ घूमने के लिए जाना चाहते थे, तो वेयर डिड यू वांट टू गो विद योर फ्रेंड्स टू ट्रैवल, ठीक है। वह लड़की कब इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती थी, तो व्हेन डिड दैट गर्ल वांट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, तो दो तरह का है इसमें, एक में है नॉट का यूज है और दूसरे में नॉट का यूज नहीं है, यानी एक अफर्मेटिव टाइप है WH और दूसरा है नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप के लिए हम लोग नॉट का यूज करेंगे। तो दो तरीक़ा से, पहला इसमें जैसे यहाँ पर देखते हैं, वह तुम्हें क्या बताना चाहता था, ठीक है। तो व्हाट डिड ही वांट टू से समथिंग टू यू, ये हो गया। दूसरा वह तुम्हें क्यों नहीं बताना चाहता था, तो यहाँ पे नहीं का यूज है, तो वाई डिडंट ही वांट टू से टू यू, बताना का तेल हो जाए ना, तेल का यूज करना, तो वाई डिडंट ही वांट टू टेल यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नॉट का यूज और इस तरीके से हम लोग अफर्मेटिव दोनों टाइप्स का यूज हम लोग कर सकते हैं। इस दोनों टाइप का यूज करने में हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ खास परेशानी नहीं होगी। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन दिस मैटर दैट हाउ मच प्रैक्टिस यू आर डूइंग, कितना प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ये इस पर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको परफेक्ट बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इफ़ यू वांट टू गेट परफेक्शन दैट आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जो भी सक्सेस है, इस सक्सेस को अपनी डेली लाइफ में, जब हम दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में या फैमिली मेम्बर्स के बीच में हम लोग रहते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करना है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो और काफ़ी ज़्यादा आपको इस तरह के सक्सेस पर कमांड हो। ये GKS इंग्लिश चैनल हमेशा आप लोगों को एक ऐसे न्यू सक्सेस देता है जो यूनिक है और जिसका यूज हम लोग करते आ रहे हैं। इससे पहले हमने डे 7 तक में जितना भी सक्सेस दिया है वो काफ़ी यूनिक है और हम लोग इसका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरा टिप्स ये है कि हम इंग्लिश बोलने का या इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मोटिवेटेड और टिप्स भी बताते हैं जिसके थ्रू आप लोग अपनी इंग्लिश को इन्हांस कर सकते हैं, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को या इस टिप्स में जो कुछ भी बताया जाता है उसे आप लोग फॉलो करें। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। इसका आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। तुम क्यों इस काम को करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल्स के रूप में देखिए ना, जैसे तुम क्यों इस काम को करना चाहते जबकि यह तुम्हारे काम या जबकि यह काम तुम नहीं कर सकते थे, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं। तो इसका आप बनाइए, 10 सेकंड का समय है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम अप हुआ। अब हम देखते हैं आपने कितना इस पर प्रैक्टिस किया। वाई डिड यू वांट टू डू दिस वर्क, बहुत ईजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका यूज हमें कैसे करना है, ठीक है। इतना समझिए कि जो भी तरह के सक्सेस है उसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि हम इस पर कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी अच्छा भी रहेगा, ठीक है। इसमें आई होप कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो अभी ये पता चलेगा कि हम फ्यूचर टेंस में इस तरह का यूज कैसे करते हैं, ठीक है।
फ्यूचर टेंस में यूज करने के लिए पहला है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस 1 प्लस 2 प्लस भी 1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी उसमें शैल या विल का यूज कर देंगे। वैसे तो आजकल सिर्फ विल का ही यूज होता है, विल का यूज करके ही हम लोग सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे वे लोग तुम्हारे साथ जाना चाहेंगे, ठीक है, तो दे विल वांट टू गो विद यू, तुम लोग इस काम को करना चाहोगे। वैसे तो वुड का भी यूज होता है, वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क, ठीक है, लेकिन सिंपल फॉर्म में हम इसका भी यूज कर सकते हैं। है ना, जैसे हम लोग इस काम को करना चाहेंगे, वी विल वांट टू डू दिस वर्क। मुकेश मिस्टर शर्मा से इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है, तो मुकेश विल वांट टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक विद मिस्टर शर्मा। वे लोग मुझसे कुछ कहना चाहेंगे, दे विल लाइक टू से समथिंग टू मी। इसका नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। इसका नेगेटिव फॉर्म काफ़ी ईजी है, जैसे कि बिल के साथ हम लोग नॉट का यूज कर देंगे, फिर वांट का यूज होगा, फिर टू का यूज होगा, और फिर V1 का यूज कर देना है। इस पर ध्यान रखना कि हमें V1 का ही यूज करना है सभी के साथ, ठीक है, और वांट का यूज करना है। बिल प्लस नॉट को शॉर्ट में वांट कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो वे तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहेंगे, तो दे वांट टू गो विद यू, तुम्हारा भाई तुम्हें अपनी साइकिल देना नहीं चाहेगा, तो योर ब्रदर वांट टू गिव हिज साइकिल। तुम मुझे कुछ कहना चाहोगे, यू विल वांट टू से समथिंग टू मी, तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहोगे, यू वांट टू टेल मी समथिंग। तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ देना चाहता है या देना चाहेगा, तो योर फ्रेंड विल वांट टू गिव यू समथिंग। तुम उसे कुछ समझाना नहीं चाहोगे, ठीक है, तुम उसे कुछ समझाना नहीं चाहोगे, तो यू वांट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस का हम लोग यूज करते हैं। आप भी अपने घर में या अपने डेली लाइफ्स में इस तरह का सेंटेंस आप लोग यूज करते हैं, आप लोग भी इसे देख सकते हैं। चलिए तो थोड़ा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये हमारा नेगेटिव फॉर्म था, हम लोग इस काम को करना नहीं चाहेंगे। चलिए इसका आप लोग देखिए, वी वांट टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, चलिए आप पर ही बनाइए, 10 सेकंड का समय देते हैं, टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम अप। अब देखते हैं इसका क्या है। यू विल वांट टू से समथिंग, यू विल वांट टू से समथिंग। तो इस तरीके से आप लोग इस तरह सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं, कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं, वो हमारा रहेगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स यही है कि वी हैव टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे पहले यूज करना है, यानी बिल है इसमें, तो बिल का यूज हम सबसे पहले कहेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वांट का यूज रहेगा, उसके बाद टू का यूज रहेगा, उसके बाद V1 का यूज रहेगा। तो अकॉर्डिंग दिस रूल वी हैव टू मेक सेंटेंसेस फर्दर। जैसे क्या मिस्टर मुकेश मिस्टर शर्मा से इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे, तो क्या है ना, तो क्या के लिए हमें पहले बिल को आगे कर देंगे, तो बिल मुकेश वांट टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक विद मिस्टर शर्मा। क्या तुम लोग मुझे कुछ बताना चाहोगे, विल यू वांट टू टेल मी समथिंग। क्या तुम्हारा दोस्त इस समय मुझसे बात करना चाहेगा, विल योर फ्रेंड
want to, will your friend want to talk to me, ठीक है, this time, will your friend want to talk to me this time, क्या तुम लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहोगे, will you want to go outside with your friends, क्या तुम लोग अपने दोस्त के लिए दिल्ली जाना चाहोगे, तो will you all want to go Delhi for your friends, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अभी चाय बनाना चाहेगी, will your mother want to make tea for you। तो इस तरीका का सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जो आपके लिए ही होगा। चलिए, क्या आप लोग उस गरीब लड़के की मदद करना चाहेंगे, फिर से बोल दे रहे हैं, क्या आप लोग उस गरीब लड़के की मदद करना चाहेंगे। इसे आप लोग को बनाना है, यू विल हैव 10 seconds, टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए अब हम देखते हैं आपने क्या बनाया है, और आप भी देखिएगा आपने क्या बनाया है। विल यू वांट टू हेल्प दैट पुअर बॉय, विल यू वांट टू हेल्प दैट पुअर बॉय। तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए और भी है सेंटेंस की, नहीं में भी नहीं है। अब सेंटेंस आपको इस तरह सेंटेंस खुद बनाना है। हम तो कहते हैं कमेंट में भी 2-4 सेंटेंस इस तरह से बना के लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं या कितना अच्छा समझ रहे हैं, ताकि हमें भी नेक्स्ट वीडियो में हमें ये पता चले कि हमें और किस तरह का किस तरह का टिप्स का या टेक्निक का यूज करना है, जिससे आप लोग और भी बेहतर समझ सकें। चलिए अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक बनने वाले वो हमारा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी इसमें इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव का भी यूज रहेगा। ये हमारा मेन है। एज यूजुअल, एज आई टोल्ड यू दैट just like sentences such as we have to use auxiliary verb with not, तो हमें auxiliary verb का यूज not के साथ करना है, ठीक है। इसमें will को सबसे पहले लिखेंगे, यानी auxiliary verb उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद subject या not, या auxiliary verb के बाद भी तुरंत बाद यानी will के साथ भी not का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई गलत बात नहीं होगा, कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है, दोनों ही सही है। तो will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस 1 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। क्या मिस्टर मुकेश इस बात पर मिस्टर शर्मा से चर्चा करना चाहेंगे, तो विल मुकेश नॉट वांट टू डिस्कस ऑन दिस मैटर विद मिस्टर शर्मा। हमने मुकेश के बाद नॉट का यूज किया है, और यहाँ पे बिल के साथ ही नॉट का यूज है, यानी वांट मुकेश वांट टू डिस्कस ऑन दिस मैटर विद मिस्टर शर्मा, ये भी सही है हमारा। तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं, सेंटेंसेस को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्या तुम अभी खेलना नहीं चाहोगे, तो वांट यू वांट टू प्ले नाउ। क्या तुम सभी के लिए चाय बनाना चाहोगे, तो विल यू वांट टू मेक टी फॉर ऑल। तो इस तरह सेंटेंसेस का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। एक और है, तो चलिए इसका आप भी बनाइए। टाइम स्टार्ट नाउ, 10 सेकंड का समय है। क्या आप लोग उस गरीब लड़के की मदद करना नहीं चाहेंगे। चलिए टाइम स्टार्ट। चलिए टाइम अप हुआ। आपको अब देखना है कि आपने क्या बनाया है और कितना सही है वो। चलिए देखिए, वॉन्ट यू वांट टू हेल्प दैट पुअर बॉय। फिर से बोल दे रहे हैं, वॉन्ट यू वांट टू हेल्प दैट पुअर बॉय। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप लोग यूज करना है, इस तरह के सेंटेंस को आपको बनाना है, और इस तरह से सेंटेंसेस बनेगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विल बी रिगार्डिंग यूज ऑफ WH। उसके बाद से ये हमारा टॉपिक ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं क्या है यूज ऑफ WH। दिस इज द लास्ट पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। आफ्टर दैट you will be able to make sentences या speak sentences regarding this topic, regarding such a sentences, such a rule। तो चलिए देखते हैं क्या है यूज ऑफ WH। आप लोग जानते हैं कैसे यूज करना है। WH का यूज आएगा, फिर बिल का है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वांट है, प्लस 2 प्लस V1।
ये आपका सेंटेंसेस है। जैसे आप लोग क्यों उस गरीब लड़के की मदद करना नहीं चाहेंगे, तो वाई वॉन्ट यू वांट टू हेल्प दैट पुअर बॉय। क्या तुम लोग कब यहाँ से जाना चाहोगे, तो व्हेन विल यू वांट टू गो फ्रॉम हियर। तुम्हारा दोस्त कब तुम्हें कुछ कहना चाहेगा, व्हेन विल योर फ्रेंड वांट टू से समथिंग टू यू। मोहन कैसे अपने दोस्त को समझाना चाहेगा, तो व्हेन कैसे है ना, तो हाउ विल मोहन वांट टू मेक हिज फ्रेंड अंडरस्टैंड। तुम कैसे अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहोगे, हाउ विल यू वांट टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग यूज करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बना सकते हैं, बोल सकते हैं। काफ़ी इजी है। अब इसमें थोड़ा सा निगेटिव का भी एक दो यूज कर देते हैं। वैसे तो निगेटिव का यूज सामने ही आपको दिख रहा होगा, एक दो और सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तुम क्यों नहीं खाना बनाना चाहोगे या चाहेगी, ठीक है ना, तो वाई वॉन्ट यू वांट टू मेक फूड। वे लोग यहाँ आना नहीं चाहेंगे, वे लोग यहाँ आना क्यों नहीं चाहेंगे, तो वाई वॉन्ट दे वांट टू कम हियर। तुम लोग कहाँ घूमने के लिए जाना चाहोगे, तो वेयर विल यू वांट टू गो टू ट्रेवल। आप लोग क्या खाना चाहेंगे, व्हाट विल यू वांट टू हैव। इसका वुड का भी यूज होता है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, दोनों ही यूज होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने ये बताया और ये नहीं बताया। तो आप लोग का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के सेंटेंसेस का हम लोग यूज करते हैं और कैसे करते हैं। एक और एग्जाम्पल इसको खुद आप बनाइए। 10 सेकंड का समय रहता है, टाइम इज अप नाउ। टाइम अप हुआ। चलिए अब देखते हैं क्या है। When will Sohan want to work with us? When will Sohan want to work with us? तो इस सारे सेंटेंसेस को हम लोग यूज करके बना सकते हैं सेंटेंसेस को। चलिए आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो के साथ ही हमने डे 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी डे 1 से लेकर डे 10 तक हमने जो सक्सेस का टारगेट रखा था, जिसमें काफ़ी हमने वैसे तो हमने सोचा था काफ़ी शॉर्ट में ही वीडियो बनाएंगे, 5 या 10 सेकंड का, 5 या 10 मिनट का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताएंगे। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना एक बार में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों एक साथ क्लियर कर दिया जाए, ताकि अगली बार से जब हम कोई वीडियो बनाएं, कोई भी स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाएं, तो उसको आप लोग प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में आप लोग अच्छी तरीके से खुद ब खुद एक्सप्लेन कर सकें। आपको एक्सप्लेन करने में, उस तरह सेंटेंस को स्पीक करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से कुछ वीडियो काफ़ी लंबे भी चले गए हैं, जैसे कुछ 2 घंटे या कुछ 3 घंटे तक का भी वीडियो गया है। लेकिन उस 3 घंटे की वीडियो में काफ़ी यूजफुल कंटेंट आप लोग के लिए प्रोवाइड किया गया है, जो आप लोग को परफेक्ट बनाता है। यानी इट्स मीन हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली एंड फ्लुएंसी विदाउट एनी हेजिटेशन, नर्वसनेस अमंग द पीपल, अमंग द पर्सन, अमंग द फैमिली मेम्बर। सो इस वीडियो को जानने के बाद ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा हाउ वी कैन यूज आवर सेंटेंसेस इन इंग्लिश बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह इस वीडियो को देखने के बाद, यानी डे 1 से लेकर डे 10 तक का वीडियो जो होगा वो काफ़ी यूजफुल कंटेंट होगा, जिसमें से डे 8 का आज के वीडियो में हमने वांट का यूज जाना, डे 7 में हमने प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स को देख चुके हैं, उसके सारे फॉर्म्स को, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड के साथ इसका यूज कैसे करते हैं। और साथ में आज की वीडियो में हमने जाना कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के साथ हम लोग वांट का यूज कैसे करते हैं, और इसके रिगार्डिंग किस तरह से सेंटेंस को यूज करते हैं, और कैसे इस तरह के सेंटेंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश में। आई होप कि इसके बाद से आपको इस तरह सेंटेंस को बनाने में किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर से हम कहना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो आपको सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितना समझ में आ रहा है। और लास्टली हम ये कहेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग इसी तरह से कंटिन्यूसली वीडियो को देखते जाइए, ताकि आप लोग को जो इम्प्रूवमेंट होगा इससे हमें भी बहुत खुशी होगी। सो वीडियो को एंड करते हैं। अगेन थैंक यू।